हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों की पढ़ाई ना हो पा रही हो। कारण कारण सबसे बड़ा ये है कि भाई ठंड आ गई है, ठंड आने लगी है, ठंड लगने लगी है, अब तो पढ़ने का मन नहीं करता, अब तो सर हमें बहुत नींद आती है, अब तो सर हमारा जो है अंदर से कुछ मोटिवेशन ही नहीं रह गया है। आखिर क्या करें कि जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगने लगे, आखिर क्या करें जिससे हम जो है हमें नींद ना आए ज़्यादा। तो भाई ठंड आने में, जब सर्दी आती है तो हमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं, हमें नींद बहुत आती है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। और हमें जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा एक अंदर का जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होता जाता है। क्योंकि जब हमारे पढ़ाई नहीं हो पाती, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लगता है। तो आखिर करना क्या है, कैसे हमें अच्छा बनना है, कैसे हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसी पर बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे ज़रूरी बात है बेटा, मुझे सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब ठंड आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आलस आता है। और वो आलस किसकी वजह से आता है? वो आलस आता है बेटा हमारे जो माइंड से एक ना कहते हैं उसको कि एक लिक्विड है जो कि कह सकते हैं कि स्रावित होता है, जो निकलता है, जिसकी वजह से हमें नींद बहुत आती है। और वो नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोग जो है खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ठंड में सीधा रज़ाई में घुस जाते हैं और खूब सोते हैं, 10-10 12 घंटे सोते हैं। तो बेटा सोने से आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी, पढ़ने से आपकी चीज़ें सही होंगी। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ एक एक करके जो आपको करनी है, और जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप कर ले जाएंगे तो आप भी सर्दियों में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और आप भी हो सकता है टॉपर बन जाओ। क्योंकि देखो, टॉपर बच्चा चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर एक मौसम में वो पढ़ाई करता है, वो मेहनत करता है। उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि हाँ ठंड पड़ रही है तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे नींद आ रही है, ये है वो है। बेटा जब मैं आप लोगों की जगह पे था, यानी जब मैं छोटा था और जब मैं भी पढ़ाई करता था तो मुझे भी ठंड लगती थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी बेटा मैं ठंड में भी बैठकर पढ़ाई करता था। और इसीलिए इसी वजह से ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी ठंड में पढ़ाई कैसे कर सकते हो। तो बच्चों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे अभी बच्चों से जो मुझे सुनने में आता है, जो बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर ठंड में ना हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हमें ना बोरियत सी फील होती रहती है, हमें बोरियत लगती है, हमें ना बस सोने का मन करता है, हमारा मन करता है बस खाएं पिए और सीधा रजाई में घुस जाए, सीधा कंबल में घुस जाए। बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आप कंबल में घुसोगे, अगर आप रजाई में घुसोगे, तो बेटा फिर उससे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और सीधी सी बात है, जितना हम लोग कंफर्ट जोन में जाएंगे, जितना हम लोग जो है आराम के लिए खोजेंगे, मतलब आराम ढूंढेंगे, उतना ही हम लोग बेटा आलसी होते जाएंगे, उतना ही हमारा नुकसान होगा, हमारा लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, मैं अब यही बताने जा रहा हूं। बेटा सबसे ज़रूरी होता है ठंड में पानी पीना। अब आप कहेंगे कि सर ठंड में पानी पीना। देखो बेटा, गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है तो हमें प्यास लगती है, तो हम पानी खुद ही पीते हैं, है ना। ये गर्मियों में होता है। लेकिन सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती तो हम पानी को पूछते भी नहीं है। जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या जब हम खाना खाते हैं, हमें कुछ फंस जाता है गले में या मिर्च लगने लगती है, तब सिर्फ हम पानी पीते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, पानी आपको पीते रहना चाहिए सर्दियों में भी। इसका रीज़न क्या है मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि जब आप पानी पिएंगे बेटा, तो पानी पीने से क्या होता है, हमारे माइंड को जो है ऑक्सीजन मिलती है। और जब हमारा माइंड को ऑक्सीजन मिलती है तो वो जो नींद आने वाला जो वो लिक्विड है वो थोड़ा कम निकलता है। और वो लिक्विड जब कम निकलेगा तो हमें नींद कम आएगी, हमारा शरीर भी सही रहेगा, हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। बेटा देखो, ये सोचने में और देखने में लगता है कि यार कितनी छोटी सी बात है, जबकि बेटा ये बहुत बड़ी बात है। तो पानी पीते रहना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कोई मैंने आपसे रॉकेट साइंस करने के लिए तो नहीं कह दिया, कोई मैंने आपसे पहाड़ तोड़ने के लिए तो नहीं कह दिया, मैंने सिर्फ आपसे पानी पीने के लिए कहा है। ये बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो बेटा आप ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहे तो उस टाइम में आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। सबसे जो ज़रूरी बात देखी गई है बेटा वो है खुद को मजबूत बनाना। अभी बच्चे क्या है, थोड़ी सी ठंड लगती है
तो ले भैया रजाई में जो है घुस गए और पता नहीं कितने सारे कपड़े पहन लिए, 2-2 3-3 जैकेट पहन ली, ऊपर से टोपी पहन ली, नीचे से मोजे पहन लिए, दस्ताने पहन लिए हाथों में, है ना, और बिल्कुल अपने आप को एकदम पैक कर लिया और उसके बाद जो है सीधा कंबल में जाके लेट गए और पूरा अपने आप को ढक लिया। तो बेटा जितना हम अपने आप को सुकुवार बनाएंगे, यानी जितना हम अपने आप को सेंसिटिव बनाएंगे, उतना हम और सेंसिटिव बनते जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है बेटा, अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप अपने आप को मजबूत बनाओगे, देखो सबको पता है जब ठंड है तो भाई ठंड लगेगी। देखो ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो क्या गर्मी होगी, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या ठंड पड़ेगी, बरसात में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो बेटा मौसम तो देखो चलने ही है, गर्मी भी बहुत पड़ेगी, ठंड भी बहुत पड़ेगी, बारिश में बारिश भी होगी, लेकिन बेटा इन सभी मौसम में हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा ना। जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छाते का यूज़ करते हैं या हम लोग अपना रेनकोट का यूज़ करते हैं, मतलब बरसात से बचाव का काम करते हैं। तो बस वैसे ही बेटा ठंड में भी हमें अपना बचाव करके पढ़ाई करनी है। हम अपने काम तो नहीं रोकते हैं ना, हम अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं हम अपने काम तो करते ही हैं। तो बस वही चीज़ है बेटा, जब गर्मी आती है तो हम गर्मियों में भी अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे और हमारे काम भी होते रहें। तो बस वही चीज़ है बेटा, बरसात में या हो या सर्दी हो, अब क्योंकि सर्दी की बात चल रही है तो सर्दियों में आपको ज़्यादा अपने आप को पैक नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि एक जैकेट पहन लो, अपने आप को थोड़ा इतना ढक लो कि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। बस आपको अगर हल्की हल्की ठंड लग रही है ना तो बेटा वो लगने दो, उस ठंड को थोड़ा सा इग्नोर करो। जो हल्की हल्की ठंड लग रही है, ज़्यादा नहीं, जो हल्की हल्की ठंड लग रही है उसको इग्नोर करो, क्योंकि जब इसको इग्नोर करोगे बेटा तो तुम्हें भी फील होगा कि हाँ कम से कम आप बैठकर पढ़ाई तो कर रहे हो। और अक्सर मैंने ये देखा कि तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, कंबल में ना आराम से लेट जाते हैं और लेट करके कंबल पूरा यहाँ तक ओढ़ करके और तब पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है बेटा। टेबल चेयर पर बैठ करके या अगर बेड पर बैठे हो, अपने क्या कह सकते हैं कि चौकी पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, है ना, तो उस पर बेटा आराम से बैठो और ज़्यादा रज़ाई वगैरह मत ओढ़ो। बिना रज़ाई ओढ़े बस हाँ जैकेट पहन लो, ठीक है, एक मोटी सी जैकेट पहन लो जिससे तुम्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। और हल्की फुल्की ठंड लग रही है तो कोई बात नहीं है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम पढ़ाई करोगे ना, जब तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में रहेगा तो तुम्हें ठंड तो अपने आप नहीं लगेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर ठंड लगती है हल्की फुल्की तो उसको लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी तो ये पता चलना चाहिए ना कि तुम मेहनत कर रहे हो किसके लिए, अपने लिए, है ना, ये वाली चीज़ है। तो ये बातें हैं। और दूसरा बेटा जो सबसे ज़रूरी बात मैंने देखी है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था, मतलब मैं क्या करता था सर्दियों के मौसम में ना, जब मेरी छुट्टी होती थी जैसे संडे को, या जब मैं स्कूल से आ जाता था उसके बाद मैं ना धूप में जाके बैठ के पढ़ता था। तो धूप में बैठ के पढ़ने से क्या होता है बेटा, धूप से ना हमें विटामिन डी मिलता है। आप सबने साइंस में पढ़ा है कि धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और जब हमें विटामिन डी मिलता है तो वो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत सही होता है, हमारे दिमाग को भी तंदुरुस्त करता है और हमारे जो नींद है, हमारा जो आलस है उसको दूर भगाता है। तो इसलिए बेटा कोशिश करो कि धूप अगर निकल रही है, अगर तुम धूप में बैठकर पढ़ सकते हो तो बेटा धूप में बैठकर पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, तुम्हारा दिमाग भी खुला रहेगा, तुम्हें फ्रेशनेस भी महसूस होगी और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा, बस जिन्हें आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई बेस्ट तरीके से बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में बस बच्चों यही कहूँगा कि जो पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो उस अपने मन को ना बेवकूफ़ बनाओ। जैसे तुमने देखा होगा 3 इडियट्स में, जो 3 इडियट्स मूवी है, आमिर खान क्या बोलते हैं, आमिर खान आपको यही तो बताते हैं ना कि जो तुम्हारा दिल है ना इसको बेवकूफ़ बना के रखो। तो बेटा वही चीज़ तुम्हारे मन के लिए भी है कि अपने मन को ना बेवकूफ़ बनाओ। मन कहेगा यार अभी नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ूंगा, यानी तुम्हारे अंदर ना एक टालाबाजी वाली चीज़ होती है, अभी नहीं पढ़ रहा बाद में पढ़ लूंगा। तो उसको ये कहो कि यार बस अभी पढ़ लेता हूँ फिर बाद में नहीं पढ़ूंगा। अपने मन से ये बात कहो, आज पढ़ लेता हूँ फिर कल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अपने मन से ये कहो कि आज पूरा चैप्टर खत्म कर लेता हूँ फिर कल कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो जब तुम इस तरीके से करोगे ना, यानी अपने मन को बेवकूफ़ बनाओगे ना, तो तुम खुद ही बेटा पढ़ने लगोगे और तुम्हारी सारी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी। बस मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जो गहरी बात है बच्चे वो आपको मैंने बता दी है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी अपनी क्लास में यानी 9th में टॉपर बन सकते हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आगे आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, किस जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमित सर आपके साथ हैं।